हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन 1 पर। और जिन कैंडिडेट्स का आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2024 में कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, जो ग्रेजुएशन लेवल की थी, और केवल 3 ही कैटेगरी का रिजल्ट आया, स्टेशन मास्टर, सीसीटीएस और दूसरी पोस्ट। और इनमें अब क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए लगभग कंप्लीट होने को है, मुश्किल से 1 या 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो भी जाएगा, 2 से 4 दिन और भी लग सकते हैं किसी जोन के। लेकिन जो जिस तरह से स्टूडेंट्स का सिनारियो बाहर आ रहा है, मतलब जो कैंडिडेट वहां पर जा रहे हैं, कितने एब्सेंट हो रहे हैं सेकंड लिस्ट में, जो सेकंड लिस्ट आएगी तो सबसे पहला वो जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं है, एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन लगभग 4 से 5% कैंडिडेट ऐसे हैं जो एब्सेंट है। पहला पॉइंट कि जिन कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, जो 3 कैटेगरी का रिजल्ट आया था, टाइपिंग रिजल्ट नहीं था, उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें लगभग 4 से 5% कैंडिडेट एब्सेंट है, जो डेली बुलाए जा रहे हैं उसके 4 से 5 कैंडिडेट। अब इसका इंपैक्ट देखें क्या होगा, क्योंकि एसएससी सीजीएल कैंडिडेट्स के लिए भी रिजल्ट आ चुका है। अगर आपने सीजीएल में सिलेक्शन मिला है तो बेस्ट ऑफ लक है, क्योंकि वो चाहेंगे सीजीएल से होम पोस्टिंग ज्यादा। दूसरा, सीजीएल में कहीं ना कहीं वो पोस्ट, वो जोन आपके लिए बेहतर होंगे, शायद रेलवे में नहीं होंगे। तो इसका सबसे बड़ा पहला कारण ये था। दूसरा, मेडिकल जो A2, B2 और C2 लेवल है, क्योंकि स्टेशन मास्टर और दूसरा उसके लिए A2 चाहिए, बाकी के लिए B2 चाहिए। जितना अभी तक रिजल्ट आया है C2 चाहिए, लेकिन उसके लिए टाइपिंग रिजल्ट नहीं है। तो इनमें यहां पर A2 में जो कैंडिडेट होंगे वो डिस्क्वालीफाई होंगे, मतलब वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, मेडिकल क्लियर नहीं कर पाएंगे। एक तो वो, तो ये जो 4 से 5% का जो डिफरेंस आप देख पा रहे हैं वो केवल एब्सेंट का। उसके बाद वो कैंडिडेट जहां पर A2 क्वालिफाई नहीं है तो वो कहीं किस में आ जाएंगे, B2 में आएंगे। और अगर उनका B2, क्योंकि A2 सबसे टफ है, तो इसीलिए जो कैंडिडेट यहां पर लिस्ट A2 के लिए कट ऑफ डाउन जाएगी और लिस्ट आएगी। लिस्ट, सेकंड लिस्ट के बारे में बता देता हूं पहले कि सेकंड लिस्ट, अब जैसे यहां पर ये कैंडिडेट है, इसका मेडिकल नहीं हुआ तो ये B2 के लिए हो गया, लेकिन A2 की पोस्ट खाली रह गई। हो सकता है उसका B2 में भी ना हो, लेकिन इतने चांसेस नहीं है, क्योंकि B2 बिल्कुल उससे काफी कम है, तो इसलिए B2 में हो जाएगा। तो A2 की जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने प्रेफरेंस डाला था A2, एक तो वो, दूसरा जो B2 में भी कहीं ना कहीं एब्सेंट है वो, तो जो कंबाइन करने के बाद लगभग आप मान सकते हैं 6 से 7% मिनिमम है ये, मिनिमम। और ये A2 में मेडिकल क्वालिफाई परसेंटेज बहुत ठीक ठाक रहता है, ज़्यादा हाई नहीं रहता, कि 10 में से आप मान सकते हैं लगभग 6 से 7 कैंडिडेट ही क्वालिफाई कर पाएंगे, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। तो 3 यहाँ पर 3% तो आप, ये 30% तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो गए। तो हो सकता है किसी कैंडिडेट को क्वालिफाई मिल भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एवरेज में मार सकते हैं 6 से 7% पोस्ट क्या रहेंगी, ये वैकेंसी भरी नहीं जाएगी। तो फिर क्या आएगा, लिस्ट 2 आएगी, और लिस्ट 2 में आएगी, और उसके लिए पहले क्या टाइपिंग रिजल्ट आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो लिस्ट 1 में यहां पर जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मानो यहां पर A2 और B2 आपके लिए मेडिकल लेवल था और आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो फिर आप जाएंगे C2 में, और C2 के लिए टाइपिंग रिजल्ट चाहिएगा, तो वो कैंडिडेट वहां से शिफ्ट होकर उसमें चला जाएगा। तो आपके लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट B2 और A2 के लिए जो सेकंड लिस्ट आएगी वो कब तक आ सकती है, क्योंकि ये मैक्सिमम, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो मेडिकल है वो लगभग जून के आसपास आप मान सकते हैं मैक्सिमम जाए। हो सकता है 20 के आसपास ही कंप्लीट हो जाए, कुछ जोन का अलग अलग डिफरेंस हो रहा है ना, इस वजह से। तो 25 जून तक आप मान सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस जोन में कितनी पोस्ट को जो कैंडिडेट थे वो सिलेक्ट हो गए, मतलब जिनका मेडिकल क्लियर है, डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, कुछ कितने के नहीं है। अब इसका जोन का जो सेकंड लिस्ट आएगी वो डेट देखें आप,
लगभग आप ये मान सकते हैं 15 से 20 दिन के आसपास, मतलब 20 जुलाई के आसपास आप क्या देख पाएंगे, आप सीबीटी जो आपका पेपर हुआ, क्योंकि ये तो इसी के लेवल पे था, तो सीबीटी 2 के बेसिस पर कुछ स्टेशन मास्टर का साइको टेस्ट था, उनको कंबाइन करने के बाद जो सेकंड लिस्ट आएगी वो 20 जुलाई के आसपास आएगी। और सेकंड लिस्ट में कट ऑफ कितनी जाएगी ये भी ध्यान से समझे आप, लगभग आप मान सकते हैं 0 से 1 नंबर के आसपास, मतलब 0 से 82, 0.92, 0.62 मार्क्स जिनके कम है ना, उनके लिए बेस्ट होगा, वो सिलेक्शन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर डाउन जाएगी कट ऑफ। दूसरा पॉइंट, इसकी टाइपिंग रिजल्ट कब तक आ सकता है? देखिए टाइपिंग रिजल्ट की बात करूं, क्योंकि टाइपिंग रिजल्ट के अलावा बाकी 3 कैटेगरी का रिजल्ट आया था, 2 का नहीं आया, तो बाकी जो अब कैटेगरी का रिजल्ट है जिसमें टाइपिंग है, वो रिजल्ट आप लगभग इसके साथ साथ ही देख पाएंगे। लगभग आप देख पाएंगे 25 जुलाई के आसपास, जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन है, जितना हम लगा पा रहे हैं, जितनी सोर्सेज के बेसिस पर बात कर रहे हैं, और ये हो सकता है कि एक दूसरे के साथ ही आ जाए। पहले हो सकता है टाइपिंग रिजल्ट आ जाए, उसके बाद सेकंड लिस्ट आए, या फिर हो सकता है इसके लिए सेकंड लिस्ट आ जाए, टाइपिंग रिजल्ट बाद में आए। तो वो आपस में क्या है, कनेक्ट है, क्योंकि जिनका यहां पर सिलेक्शन नहीं मिला फिर वो टाइपिंग में वेट करेंगे, टाइपिंग पोस्ट में। जैसे यहां पर सिलेक्शन नहीं मिला आपका तीनों पोस्ट में, तीनों कैटेगरी में, किसी कारणवश आप मेडिकली अनफिट रह गए, तो फिर आप किस में जाएंगे, C2 के लिए। C2 के लिए आप टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग रिजल्ट पर डिपेंड करेंगे। तो इसलिए बहुत दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो इसलिए एक रिजल्ट के साथ साथ दूसरा रिजल्ट भी बहुत जल्दी देख पाएंगे आप। साथ साथ टाइपिंग कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि टाइपिंग में देखें वैकेंसी डिपेंड करती है कि वैकेंसी किस जोन में कितनी है। और ये देखिए जो ये मैंने बताया ना, लगभग 0 से 1 मार्क्स के आसपास, ये जोन पर भी डिपेंड करता है किस जोन में, मतलब क्रूशियल जोन था, कहां पर कितने कैंडिडेट हैं, वैकेंसी कितनी है, ये बिल्कुल मायने रखता है। और इसीलिए अगर वास्तव में आपके मार्क्स जितने हैं उसके आसपास हैं, तो आप पूछना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल मेंबरशिप के थ्रू हम आपकी कंप्लीट जो क्वेरी है वो सोल्व करेंगे, वो बताएंगे, उसको आप जो भी आपके क्या आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है उसको डिटेल से करेंगे। तो इसलिए मेंबरशिप जो हमने डाल रखी है वो ज्वाइन कर ले आप, और उसी के थ्रू आपके कमेंट्स जो भी कुछ होगा उसी पर आपका जो क्वेरी होगी वो सोल्व की जाएगी। तीसरा, अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगी सेकेंड लिस्ट की, फिर होगी वही प्रोसेस, और उसके बाद भी अगर कोई पोस्ट रह जाती है तो फिर वो थर्ड लिस्ट आएगी। तो ये प्रोसेस जब तक चलेगा जब तक कि लास्ट जो फिल वैकेंसी थी वो फिल नहीं हो जाती, क्योंकि इसी के साथ साथ जो एनटीपीसी है ग्रेजुएट लेवल 2025 का, उसका जो CBT 1 है उसका भी रिजल्ट आ जाएगा, और कुछ कैंडिडेट होंगे कॉमन होंगे जो CGL में थे, एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल 2024 में भी थे, CGL 25 में भी सिलेक्शन मिला है, और CGL 2026 का भी देंगे, और NTPC 2025 का भी एग्जाम देंगे। तो ये जो कॉमन कैंडिडेट घूम रहा है वहां पर अब उनको सिलेक्शन मिल जाएगा CGL के थ्रू, तो वहां पर रेलवे की तरफ से हट जाएगा। तो इसलिए उनके लिए बेस्ट मौका है जो अब की बार एग्जाम दिया है उनके लिए, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। अब मैं बात करता हूं कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। टाइपिंग रिजल्ट तो मैंने बता दिया, इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, टाइपिंग की कितनी डिप करेगी। मैंने बताया ना कुछ पोस्ट की टाइपिंग कट ऑफ बाकी से ऊपर भी जा सकती है। जो 3 कैटेगरी का रिजल्ट आया है, स्टेशन मास्टर, CCTS और GDS GDM, तो उनके लिए आप ये कई बार देख पाएंगे, तो मैक्सिमम मान सकते हैं 0.75 तक, मतलब 0 से 0.75 जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं इससे कम, उनको टाइपिंग अगर वो क्लियर कर देते हैं तो उनको पोस्ट मिल जाएगी। मतलब आपके लिए बेस्ट होगा कि आप, अगर आपके इतने मार्क्स कम हो रहे हैं 0 से 0.75 के आसपास, जो सिलेक्शन मिला है किसका, जोन वाइज के बेसिस पर, तो आप बिल्कुल मान लें कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो लिस्ट आएगी पहली, जो टाइपिंग रिजल्ट आएगा, फिर टाइपिंग DV होगा, फिर टाइपिंग का मेडिकल होगा, प्रोसेस वही रहेगा जिस तरह NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो DV और मेडिकल है
जो प्रोसेस अभी ये कंप्लीट होने के बाद फिर अंडर ग्रेजुएट का चलेगा, तो ये बहुत जल्दी होने वाला है आपके लिए। और अगर वास्तव में आपके जो मार्क्स थे जो 0.5, 0.2, 0.3 के कम रहने की वजह से आपको सिलेक्शन नहीं मिला है, अब उनके लिए वो सेकंड लिस्ट आने वाली है। मैंने बताया ना, एवरेज में 4 से 5% कैंडिडेट एब्सेंट हैं डीवी में, और मेडिकल में कितने क्लियर कर पा रहे हैं वो एक अलग है। तो बाकी 6 से 7% मिनिमम आप मान सकते हैं, इससे ज़्यादा जा सकता है डाटा 4-10% के आसपास। और फिर सेकंड लिस्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।